और अब इंदौर के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां महिला संवाद कार्यक्रम चल रहा है। बात की जाए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का संबोधन चल रहा है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और अमेरिका और चीन दुनिया में सबसे आगे निकल गए। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो हम लगभग 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। हम बेरोजगारी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी पीछे थे। हमारे टैक्सों का कलेक्शन ऐसा था कि सरकार के सैलरी का भी खर्चा ना निकले। इतने तरह के टैक्स थे कि टैक्स पेयर्स को भी टैक्स देने में दिक्कत आती थी। सबको चेंज करके लगभग 16-17 टैक्सों को कम करके एक टैक्स लाया जीएसटी का। उसके कारण टैक्स पेयर को भी सुविधा हुई और देश का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा। इनकम टैक्स का जब मैं आपकी उम्र का था, लगभग 80 से 90 की बात करता हूं, उस समय 60% इनकम टैक्स था। उसके बाद उस पर 12% सरचार्ज लगता था। उसके बाद एक सीडीएस कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम होती थी, उसमें हमको 4% डालना पड़ता था। और अगर हमें टैक्स बचाना है तो हमें पीपीएफ पे 15% डालना पड़ता था। मुझे याद है 86-87 में जब मैं अपने बिजनेस का रिटर्न भर रहा था तो मात्र 14% की राशि अगले साल में कैश फ्लो के रूप में आई थी। 86% या तो टैक्स में चला गया था या कैश फ्लो में चला गया था। और इसलिए समाज में कच्चे का चलन, ब्लैक मनी का चलन बढ़ता गया। सरकारों को लगता गया कि जितना ज्यादा टैक्स का स्लैब करेंगे उतनी आमदनी होगी, जबकि सोच विपरीत होना चाहिए। हम लोगों को जितनी सुविधा देंगे, जितना टैक्स का स्लैब कम रहेगा। आप देखिए इस बार के स्लैब में सरकार ने पेनाल्टी भी कम कर दी और लोगों को सजा ना हो। अगर टैक्स में कोई गलती हो जाए तो आप नॉमिनल पेनाल्टी देके आ जाए। धीरे धीरे पूरे देश में टैक्स देने का माहौल बना और हर व्यक्ति अब टैक्स बचाना नहीं बल्कि टैक्स देना चाहता है। एक ऐसा माहौल इस देश में अगर आजादी के बाद बना होता तो कोई बात नहीं कि ये देश अमेरिका और चीन की इकोनॉमी के बराबर होता। आज अमेरिका और चीन हमसे कई गुना आगे हैं। आज हम 4 ट्रिलियन पे हैं तो वो 18 और 20 ट्रिलियन के ऊपर निकल गए। अमेरिका तो और ऊपर निकल गई। और इसलिए मोदी जी ने धीरे धीरे हर चीज को समझ के उसे आगे लाने का काम किया। और ये बजट जिसमें हमारी मंत्री जी बता रही थी कि हमारा फिजिकल डेफिसिट, हमारा इन्फ्लेशन ना बढ़े। पहले इतना ज्यादा डिफरेंस रहता था, इतना ज्यादा कर्जा लेना पड़ता था कि देश की मुद्रा की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन अब वो डिफरेंस सरकार ने 4.3 तक लाने का काम किया। इससे भी बड़ा काम सरकार ने जो किया, हमारे देश पे जितनी जीडीपी है उसका 56% सरकार पे कब्जा था। सरकार अगले 3-4 वर्षों में कर्जा 50% ला रही है। बच्चे सभी नेट चलाते हैं। आप जापान की इकोनॉमी देखोगे, अमेरिका की देखोगे, चीन